we are again here for another video in continuation of interstate relation and in the last video मैंने आपको 3 areas discuss कर लिए थे और हमारा ये last बचा है. I hope you all were fine and in future you will be. Pollution बढ़ रहा है तो इस वजह से थोड़ा सा प्रोटेक्शन में रहें. बाकी वी कंटिन्यू. इसमें मैंने अब पढ़ा दिया था आपको इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट एंड इंटर स्टेट काउंसिल, और मैं यही बोलूँगी इसको बार बार रिवाइज करो तो लॉन्ग लास्टिंग रहेगा सब कुछ. एंड थर्ड वन इंटरस्टेट काउंसिल एंड इंटरस्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स. और आज हमने पढ़ना है पब्लिक एक्ट्स, रिकॉर्ड्स एंड जुडिशियल प्रोसीडिंग्स. रिकॉर्ड्स एंड जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, ये वाला पूरा टॉपिक हमने पढ़ना है. इम्पॉर्टेंस तो इसकी है, जैसे तीनों टॉपिक इम्पॉर्टेंट थे. जो ये फोर्थ वन है मैं थोड़ा शॉर्ट में लिखूंगी. पब्लिक एक्ट्स, रिकॉर्ड्स और जुडिशियल प्रोसीडिंग्स. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पब्लिक एक्ट से. तो मैंने आपको इंट्रोड्यूस तो करा ही दिया था. हम पढ़ रहे हैं इंटरस्टेट, मतलब हमारे कंट्री में फेडरल स्ट्रक्चर है, बहुत सारी स्टेट हैं, सेंटर का कंट्रोल है. तो जितने भी एक्ट्स बनेंगे, सबसे पहले आपके माइंड में आ रहा होगा एक्ट्स क्या होते हैं. तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का स्टैब्लिशमेंट हुआ था तब से लेकर अब तक इनका ही प्रोविजंस है. एक्ट्स कैसे बनते हैं, सबसे पहले पार्लियामेंट में सारे लोकसभा राज्यसभा से डिस्कस होकर बिल्स आते हैं. जो बिल अप्रूव हो जाता है, फाइनल हो जाता है, वो क्या बनता है, एक्ट बनता है. तो सबसे पहली चीज़ यही आनी चाहिए माइंड में. एक तो सेंट्रल एक्ट्स होते हैं जो सेंटर बनाती है, और हमारे स्टेट में जो एक्ट बनते हैं, सेंटर वाले कहाँ बनेंगे, पार्लियामेंट में बनेंगे. स्टेट वाले कहाँ बनेंगे, स्टेट लेजिस्लेचर में बनेंगे. तो अगर मैं एक एग्जांपल के थ्रू बताऊं, जैसे हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश में कोई लॉ लेके आना है पर्टिकुलर उसकी टेरिटरी के लिए, हिमाचल प्रदेश के लिए, तो एक्ट कहाँ बनेगा, हिमाचल की लेजिस्लेटिव असेंबली में बनेगा. तो जो लेजिस्लेटिव असेंबली में बिल पास हो जाएगा वो एक्ट बन जाएगा. मान लिया कोई लॉ बनाना है उन्हें अपने पर्सनल पूरे स्टेट के लिए, तो वो कहलाएगा स्टेट एक्ट. और मान लिया हमारी स्टेट गवर्नमेंट है पूरे, अभी इन प्रेजेंट मोदी गवर्नमेंट है, कोई भी लॉ बनाती है, जैसे अभी मोनेटाइजेशन हुआ था, उसमें जो करेंसी चेंज हुई थी, तो पूरा सेंटर का एक्ट था, तो वो सारी स्टेट्स पे अप्लाई हुआ था. ठीक है. तो 2 तरीके के एक्ट होते हैं, सेंट्रल एक्ट एंड स्टेट एक्ट. तो इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी आपको, ये कीवर्ड है, इसको रट लो, फुल फेथ एंड क्रेडिट. ये कीवर्ड आपका तीनों चीज़ों में चलेगा. मतलब आपने सेंट्रल एक्ट को, स्टेट एक्ट को पूरा फेथ देना है, उस पर भरोसा करना है और क्रेडिट देना है, उसको वैल्यू देनी है. ये नहीं आप उसको फॉलो ना करें. तो जितने भी सेंट्रल एक्ट लगते हैं वो पूरी स्टेट्स पे लगते हैं, और जो पर्टिकुलर स्टेट में बना होता है वो उसी स्टेट में लगता है. तो आई थिंक आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी. और अगर एक स्टेट का लॉ दूसरी स्टेट में फॉलो कराना है तो वो उसकी विल पावर, उस पर डिपेंड करता है कि उसकी असेंबली उस चीज़ को एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी. तो एक्ट्स आपको क्लियर हो गए होंगे. सेंट्रल एक्ट्स अप्लाइड टू ऑल स्टेट वेदर यू आर विलिंग और नॉट, वो आप पे कंपल्सन है, अप्लाइड ही होगा. हाँ, डिस्कस कर सकते हो आप उन्हें अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली में, थोड़ा सा मोल्ड कर सकते हो अपने टेरिटरी के हिसाब से. बाकी स्टेट वाले स्टेट में ही बनते हैं. ठीक है. तो आपको एक्ट्स सारे समझ आ गए होंगे. ऐसा कोई मतलब पर्टिकुलर आर्टिकल नहीं मेंशन है इसमें, ये सिर्फ एक अपनी कह सकते हैं सुविधा के अनुसार अप्लाई होंगे. दूसरा है हमारा रिकॉर्ड्स. ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट है. एक्ट्स तो हमें नॉर्मली पता है, न्यूज़ में हम सुनते रहते हैं. रिकॉर्ड्स का क्या होता है, जैसे पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स को मेंटेन कर रही है. मैं एक एग्जांपल लेती हूँ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जो काम होता है ऑल ओवर द कंट्री, सारे उसमें सेम पेस पे होता है, सबकी डेडलाइन सेम होती है. तो जो रिकॉर्ड मेंटेनेंस होता है वो जिन गाइडलाइंस पे होगा सबके लिए कॉमन होगा, कोई उसमें अप्स एंड डाउन नहीं होंगे. तो सेंट्रल पे अगर कोई भी रिकॉर्ड मेंटेन किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो वो सबके लिए सेम होगा और सबको ही करना पड़ेगा. अब यही चीज़ आती है स्टेट के, जैसे दिल्ली है, अब दिल्ली में पॉल्यूशन बढ़ रहा है, अगर मान लिया हॉलीडेज डिक्लेयर होंगी
तो इस चीज़ का फाइल्स में रिकॉर्ड मेंटेन रखेगा कब से कब तक ये। तो अगर ये किसी अदर स्टेट में फॉलो कराना है तो वो आपकी अपनी विल पावर के ऊपर है, उसकी स्टेट असेंबली की, कि वो उस चीज़ को मानते हैं या नहीं। बट जो मैंने लाइन लिखी थी, फुल फेथ एंड क्रेडिट, ये आपको देना पड़ेगा। मतलब उस चीज़ की आपको फेथ रखनी पड़ेगी कि हाँ भाई इनका लॉ है, इसको क्रेडिबिलिटी दो, मानो इस वो आपकी ऊपर वो है, वो सारी स्टेट्स पे अप्लाई होता है। लास्ट आता है जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ये चीज़ आप अपनी पर्सनल लाइफ में भी अभी और इन करंट अफेयर बहुत सारे केसेस आते हैं उसमें भी रिलेट कर सकते हो। जैसे मान लिया कोई रूल बना, ठीक है, उसको किसी ने ब्रीच किया, किसी रूल को फॉलो नहीं किया। मान लिया हम स्टेट में हैं, दिल्ली हुआ, राजस्थान हुआ, गुजरात हुआ, हमने कोई रूल को वायलेट किया, तो जो भी हमारे ऊपर उसकी जो भी पनिशमेंट हमें मिलेगा, जो भी जडिशियल प्रोसीडिंग्स उस पर होंगी, वो हमारी स्टेट के अंडर हाई कोर्ट जो भी होगा, सिविल कोर्ट जो भी होगा, उसके अंडर होगी। सारे हर जगह लॉज फॉलो होते हैं, बट जो क्रिमिनल लॉज होते हैं वो ऑल ओवर सेम रहते हैं। क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स हर जगह सेम रहेगी। मान लिया किसी इंसान ने मर्डर कर दिया और वो मर्डर किया है आपका केरला में और वो भाग के चला गया राजस्थान में, तो ये नहीं है कि यहाँ पर उसका जजमेंट अनाउंस हुआ है और अदर स्टेट वाले उसको मानने से मना कर दे, तो वो आपस की अंडरस्टैंडिंग होती है, उसमें आप जुडिशियल प्रोसीडिंग्स को अलाउड कर सकते हो। मैरिज के बहुत सारे केसेस होते हैं, शादी आपकी वहाँ हुई है एंड रहने वाले आप मान लिया जो लड़की है वो रहने वाली अदर स्टेट की है, तो उस चीज़ में क्या होगा, जिस स्टेट का जहाँ फाइल हुआ है वो केस, उस स्टेट का जो जुडिशियल वो होगा, जिसे कहते हैं हम जुडिशियल ट्रायल के बाद जो रिजल्ट आएगा वो उस स्टेट का माना जाएगा। तो ये यहाँ पर भी वही सेम चीज़ आ जाती है, फुल फेथ एंड क्रेडिबिलिटी। मतलब इसमें ये है कि एक स्टेट का जजमेंट दूसरे स्टेट में माना जाएगा एक्सेप्ट क्रिमिनल प्रोसीजर्स, ये कॉमन रहेगा। इन ये क्रिमिनल प्रोसीजर्स में सेंटर को थोड़ी सी पावर ज़्यादा दी गई है। आई थिंक कि आप सबको पूरा समझ आएगा एंड होप आप लोग इसको रिवाइज करेंगे बार बार एंड लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।